दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश की बेसिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो समझाने वाला हूं और जिस तरीके से समझाने वाला हूं वो शायद यूट्यूब की हिस्ट्री में पहले कभी किसी ने इस तरीके से नहीं समझाया। अगर यकीन नहीं तो वीडियो को पूरा देख लो। देखिए, भाषा का कोई भी वाक्य दो तरह का होता है, नो एक्शन और एक्शन। अगर हम बात करें नो एक्शन की, नो एक्शन में वो वाक्य होते हैं जिनमें कोई क्रिया नहीं होती, बिना क्रिया का वाक्य। जैसे राम घर पर है, मैं आपका टीचर हूँ। यहाँ वर्ब यानी कोई भी क्रिया नहीं है। इन्हीं वाक्यों को सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। ये है एक्शन के सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल देखते हैं। राम घर पर सोता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ क्रिया है सोना और पढ़ाना। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, इसमें केवल 3% ही नो एक्शन है, बाकी 97% एक्शन है। मेरा कहने का मतलब है इस दुनिया में केवल 3% लोग ही इस वक्त नो एक्शन में बात कर रहे होंगे, जिनके वाक्यों में कोई क्रिया नहीं होगी। बाकी पूरी दुनिया में 97% लोग ऐसे हैं जो एक्शन में बात कर रहे होंगे। जैसे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कहाँ खेल रहा है, मैं नाच रहा हूँ, इस तरह के वाक्य। राइट। अब आप खुद से पूछो कि आपको पहले नो एक्शन सीखना चाहिए या एक्शन? मैं जानता हूँ आपका जवाब क्या है। चलिए अब नो एक्शन को और बारीकी से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोई भी वाक्य केवल 6 प्रकार से ही बोला, सुना, लिखा जा सकता है। 7वां तरीका दुनिया में है ही नहीं। सेंटेंस के 6 टाइप। पहला वाक्य, आप घर पर हो, आप घर पर नहीं हो, क्या आप घर पर हो, क्या आप घर पर नहीं हो, आप घर पर क्यों हो, आप घर पर क्यों नहीं हो। एक सेंटेंस को हम इस तरीके से 6 तरीके से लिख सकते हैं। एक वाक्य को 6 तरह से बदलने का यही नियम होता है। पॉइंट नंबर 2, अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसी वाक्य में क्या क्या होता है, ग्रामर कैसे अप्लाई की जाती है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सिंपल सेंटेंस यानी कि नो एक्शन के वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसके बारे में हमें जानना होता है। सब्जेक्ट की पहचान होती है, सब्जेक्ट की परिभाषा, किसी नाम या जिसके विषय में बात हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। टाइम ऑफ वर्ड, समय की सूचना देने वाले शब्द होते हैं। जैसे है, हूँ, हो के लिए हम लगाते हैं इज़, एम, आर। था, थे, थी के लिए लगाते हैं हम वॉज, वर। एंड होगा, होगी, होंगे के लिए हम लगाते हैं विल बी। राइट। इसी तरह से पास है के लिए हम लगाते हैं हैज़, हैव। पास था के लिए हम लगाते हैं हैड। पास होगा के लिए हम लगाते हैं विल हैव। राइट। अब बात करते हैं कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें। ऑब्जेक्ट की परिभाषा, सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी बाकी बचता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। आओ अब एक प्रैक्टिस के माध्यम से हम इन्हें छांटना सीखते हैं। इस वाक्य को ध्यान से देखो। राधा घर पर है, इसमें राधा का नाम है, बात राधा की हो रही है, इसीलिए इस वाक्य का सब्जेक्ट राधा है। वाक्य के अंत में है होने की वजह से ये एक प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी बचा वही ऑब्जेक्ट है। यानी कि राधा और हैं को छोड़कर वाक्य में बचता है घर पर। जी हाँ, ये घर पर, यही वाक्य का ऑब्जेक्ट है। एक और वाक्य देखते हैं। राधा की बहन बाज़ार में है। अब आप पता करो कि बाज़ार में कौन है। राधा की बहन, तो ये हुआ वाक्य का सब्जेक्ट। यहाँ बात राधा की बहन की हो रही है, राधा की नहीं।
वाक्य में टाइम ऑफ वर्ड है हैं, और राधा की बहन और हैं को छोड़कर जो कुछ भी बचा यानी कि बाज़ार में, ये वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि एक सेंटेंस में से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड हम कैसे छांटते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम कैसे करते हैं, और फ्रेम करने से पहले हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सही से सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।